क्या होगा जब रूही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नहार को सुकून के खतरनाक जाल से बचाने की आखिरी कोशिश करेगी? क्या माता रानी का आशीर्वाद इस बार उन्हें बचा पाएगा, या सुकून की शक्तियां घर को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगी? जानिए इस धमाकेदार एपिसोड में पूरी कहानी की शुरुआत। डर, रहस्य और मातृशक्ति का संगम। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे दीवारें भी सांस रोके नहार और सुकून की लड़ाई देख रही हों। नहार अपने कमरे में बंद था। दरवाजे पर सुकून ने एक ऐसा ताला लगा दिया था जो सिर्फ उसकी काली शक्तियों से खुल सकता था। कमरे के अंदर नहार बार बार दीवार पर हाथ मारकर चिल्ला रहा था, सुकून, घर वाले मुसीबत में हैं, उन्हें छोड़ दो। पर सुकून को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ लालच, सिर्फ शक्ति और सिर्फ नहार को पाने की जिद जल रही थी। उधर रूही हैरानी में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नहार की मदद कैसे करे। वह कमरा, वो ताला, सुकून की शक्तियां, सब कुछ रूही को असहाय महसूस करा रहा था। तभी अचानक घर के बाहर से माता रानी के भक्तों की भजन की तेज आवाज आने लगी। जय माता दी, जय माता दी। यह आवाज रूही के दिल को ऐसी लगी जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। उसकी आंखों में चमक लौट आई। हाँ, माता रानी ही मेरी मदद करेंगी, कहते हुए रूही तुरंत बाहर भाग पड़ी। माता रानी का चमत्कार, रूही को मिला दिव्य संकेत। रूही माता रानी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रोते हुए बोली, माता रानी, यदि आज आपने मेरा हाथ नहीं थामा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। कृपया कोई रास्ता दिखाइए। अचानक मूर्ति के सामने रखी चूड़ियां चमकने लगीं। ऐसा लगा जैसे वो खुद रूही की ओर खिसक रही हों। रूही की सांसें थम गईं। वह चूड़ियां उठाती है और उसके शरीर में एक तेज शक्ति का एहसास दौड़ जाता है। माता रानी, आपने मुझे संकेत दे दिया, अब मैं रुकने वाली नहीं। रूही वापस घर की ओर दौड़ती है। नहार का बाहर आना और मौत से बचना। उधर नहार किसी तरह अपने कमरे का कमजोर हिस्सा ढूंढकर उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है, धड़ाम, समर उसे देखकर आग बबूला हो जाता है और एक बड़ा गमला नहार की ओर फेंक देता है। नहार किसी तरह बच जाता है, पर हालात और बिगड़ जाते हैं। तभी रूही तेजी से दौड़ते हुए आती है और माता रानी की चूड़ियां खनकाती है। उनकी आवाज नहार के कानों में ऐसे पड़ती है जैसे कोई दिव्य संकेत। नहार रुक जाता है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है। रूही, ये आवाज मुझे सुनाई दे रही है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चूड़ियों की आवाज के सहारे नहार को अपने पीछे चलने को कहती है और दोनों सुकून की नजरें बचाते हुए घर से बाहर निकल आते हैं। सिंदूर वाले पानी का चमत्कार, परिवार की वापसी। रूही नहार को एक पेड़ के पीछे ले जाकर पूछती है, नहार, क्या तुमने वह सिंदूर वाला पानी संभाल कर रखा है? नहार हाँ में सिर हिलाता है। रूही समझाती है, यही एक तरीका है जिससे हम सबको बचा सकते हैं। यह पानी हनुमान जी के सिंदूर से बना है। सुकून की किसी शक्ति का इस पर असर नहीं होगा। दोनों वापस घर में घुसते हैं। सुकून अपने कमरे में बैठी दादी और सोनी से पैर दबवा रही होती है, जैसे वो घर पर राज कर रही हो। नहार तुरंत बर्तन में भरा लाल पानी उठता है और बिना समय गवाए पूरे घर वालों पर डाल देता है। शुरू में कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे सबकी आंखें खुलने लगती हैं। दिमाग साफ होने लगता है। घर वाले झटका खाकर उठते हैं। ये हम कहाँ थे? सुकून गुस्से से कांप उठती है। नहार, तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। सुकून का तिल मिलाना, जादू फेल होना। सुकून फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। हवा में अजीब सी सीटी की आवाज भर जाती है। दादी और सोनी को फिर से वश में करने की कोशिश, पर इस बार जादू पूरी तरह फेल। नहार चिल्लाता है, कोई भी शरीर से पानी मत हटाना, यही पानी तुम्हें बचा रहा है। सभी घर वाले डर जाते हैं, पर समझ जाते हैं कि नहार सच कह रहा है। सुकून गुस्से में पागल होकर हंसने लगती है। तुमने सोचा तुम जीत गए? तुम्हारी सबसे अनमोल चीज अभी भी मेरे पास है। रूही की आत्मा वाली बोतल, सच्चाई का भंडा फोड़। सुकून तेजी से कमरे में जाती है और एक बोतल उठाकर गोल गोल घूमती हुई बाहर आती है। देखो, रूही की आत्मा मेरे कब्जे में है। नहार, अगर उसे बचाना है तो मुझसे शादी करनी ही होगी। पर उसी वक्त रूही उसके सामने आ खड़ी होती है। वह हंसकर बोली, सुकून, तू धोखे में है। उस बोतल में मेरी आत्मा नहीं, सिर्फ धुआं है। सुकून का चेहरा ऐसा हो जाता है
जैसे किसी ने उसकी जमीन खींच ली हो। रूही बनाम सुकून, अंतिम शक्ति संघर्ष सुकून तुरंत मंत्र पढ़ने लगती है। वह हाथ घुमाकर हवा से रूही को पकड़ने की कोशिश करती है, पर इस बार उसकी शक्ति काम नहीं करती। रूही गर्व से कहती है, मैंने अपने ऊपर भी सिंदूर वाला पानी डाल लिया है, अब तेरी कोई चाल मुझ पर नहीं चलेगी। सुकून चीख पड़ती है। रूही आगे कहती है, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू। अभी अंतिम हमला, जड़ पर वार। रूही नहार को एक पेपर पर लिखकर बताती है कि सुकून की शक्तियां उसकी उस पुरानी पेंटिंग से आती हैं। जब तक वह सुरक्षित है, सुकून अजेय है। हमें उसे खत्म करना होगा। नाहार तुरंत मिट्टी का तेल लेकर सुकून के कमरे की ओर जाता है, लेकिन तभी सुकून की नजर नाहार पर पड़ जाती है। वह चीखती हुई उसके पीछे दौड़ती है, रुक जा, वो पेंटिंग मेरी जान है। पर रूही अचानक उसके रास्ते में गंगा जल डाल देती है। सुकून आगे नहीं बढ़ पाती, मानो जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। नाहार संदूक खोलता है, तेल डालता है और माचिस जला देता है।